प्यारे दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। एक जंगल में एक कौवे ने घर बनाया हुआ था। वो अपने बीवी और बच्चे के साथ इस घर में रहता था। कौवा रोजाना जंगल से लकड़ियां काटता और लकड़ियां मार्केट में बेचता था। इसी तरह अपना और अपने बच्चों का पेट पालता था। इसी तरह कई साल बीत गए। कौवा अब बूढ़ा हो गया था और अब कौवे का बेटा जवान था। एक दिन कौवे ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, अब घर की जिम्मेदारी तुम्हें ही संभालना होगी। मैं बूढ़ा हो गया हूँ और बीमार रहता हूँ। तो काम मैंने सारी जिंदगी किया है, अब वो तुम करोगे। लकड़ियाँ काटना कोई आसान काम नहीं, पर तुम हिम्मत वाले हो और ताकत वाले हो। शुरू शुरू में ये काम तुम्हें मुश्किल लगेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम समझ जाओगे। ठीक है बापू, जैसे आपका हुक्म। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शौक से काम करोगे ना तो ढेर सारे पैसे कमा लोगे तुम। अब उसका बेटा लकड़ियां काटने चला जाता है। वो एक शाह काटने लगा तो उसके जहन में एक ख्याल आया, अरे अगर मैं इस तरह दरख्त काटने लगा तो आहिस्ता आहिस्ता सारे दरख्त खत्म हो जाएंगे। दरख्त तो हमारे लिए बहुत जरूरी है ना, और हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो फिजा को साफ रखते हैं। इन्हीं दरख्तों पर हम रहते हैं। नहीं नहीं, मैं दरख्त नहीं काटूंगा। वो खाली हाथ घर वापस चला जाता है। उसका बाप उसका इंतजार कर रहा था। अरे बेटा, कितनी जल्दी आ गए हो तुम। लगता है जल्द ही सारी लकड़ियां बिक गई हैं। नहीं पापा, मैंने कोई लकड़ी नहीं काटी। पापा, मैं दरख्त क्यों काटूं? वो हमें सांस देते हैं और हम भी उस दरख्तों पर रहते हैं। अरे नकम्मे, कोई भी लकड़हारा ऐसी बातें नहीं सोचता। तुम सिर्फ कल से वापस काम पर जाओगे और लकड़ियां काट कर बेचोगे। अरे बापू, ये सब मैं नहीं कर सकता। ठीक है, फिर निकल जाओ मेरे घर से। ये सब तुम नहीं कर सकते। अगर तुम मेरी बात नहीं मान सकते तो क्यों रखूं तुम्हें अपने घर में मैं? दफा हो जाओ यहाँ से। और उसका बाप उसे घर से निकाल देता है। वो घर से बहुत दूर निकल जाता है और भूख प्यास की वजह से एक जगह पर बैठा होता है। उधर से बादशाह भी आ जाता है और उससे पूछता है, अरे भाई कौवे, क्या बात है? कौवा उसे सारी बात बता देता है। बादशाह ने कहा, अरे कौवे भाई, तुम्हें दरख्तों से इतना प्यार है ना, तो मेरे शाही बाग की देखभाल करो तुम। मैं इसके बदले तुम्हें अच्छा घर और बहुत सारे पैसे दूंगा। कौवा खुशी खुशी मान जाता है। दूसरी तरफ उसका माँ बाप उसकी जुदाई में तड़प रहे थे। अरे ये क्या किया आपने? आपने बच्चे को क्यों घर से निकाला? सारी जिंदगी मैं ये काम करता रहा, आज उसके करने की बारी आई तो वो मुझे ही बातें सुनाएगा। देखिए ना, अभी तक हमारा बच्चा घर पे नहीं आया। उसके बाप को पछतावा होता है कि उसने अपने बेटे को क्यों घर से निकाला। एक दिन वो अपने बेटे की बातें याद कर रहे थे। उधर से बादशाह का मंत्री कबूतर उनके पास आया और उनको कहा कि अरे आप दोनों को बादशाह बाज ने बुलाया है, चलो मेरे साथ। वो बादशाह के पास जाते हैं और बादशाह का इतना खूबसूरत बाग देखकर हैरान हो रहे थे। अरे बेटा, तुम यहाँ कैसे? हमारी तो आंखें ही तरस गई थी तुम्हें देखने को। बादशाह बाज ने कहा, आपका बेटा दरख्तों से बहुत ही प्यार करता था और उनका खूब ख्याल रखता था, तो मैंने इसे अपने बाग के दरख्तों का काम दे दिया। आपका बेटा यहाँ पर दरख्त लगाता है और उनका खूब सारा अच्छा ख्याल रखता है। आपके बेटे ने दरख्तों के साथ मोहब्बत की है और दरख्तों ने इसे ये सिला दिया है। अब उसके माँ बाप को बहुत ही पछतावा हो रहा था कि हमारा बेटा ठीक ही कह रहा था, और उसके माँ बाप उसके साथ बहुत ही खुशी खुशी जिंदगी गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे।